प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब जन तारीफ करो परमेश्वर की। अगर बड़ा पेड़ गिराना हो और अगर आप उसे ध्यान से देखें, जब जब कुल्हाड़ी वाला उसे मारता है तो वो एक ही जगह मारता है तो वो गिरता है, हाँ या ना? अगर आप उसे अलग अलग जगह मारें पूरे जोर से, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर कभी उधर, क्या वो गिरेगा? बोलो, क्या वो गिरेगा? क्या नहीं गिरेगा, क्योंकि पेड़ गिराने के लिए आपको फोकस की जरूरत है। जो एनर्जी आपके पास है आपको सही जगह पे लगानी है अगर आप उस पेड़ को गिराना चाहते हैं। हालेलुया। उसी तरह से प्रार्थना है, आमीन, सेम प्रेयर है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ये बड़ा काम आपकी जिंदगी में करे या वो काम आपकी जिंदगी में करे, मैंने आपको आज प्रार्थना करना सिखाया, हाँ या ना? आप जानते जब डैनियल प्रार्थना कर रहा था, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं, आप पुराने नियम में जितने लोगों को या नए नियम में जितने लोगों को पढ़ते हैं, मोस्टली तब परमेश्वर की आत्मा या उसके दूतों ने काम किया है जब प्रार्थना परमेश्वर के वचन के बीच में से की गई। हालेलुया। आप अगर डैनियल को प्रार्थना करते सुने तो डैनियल इस तरह से प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, तो वो परमेश्वर है जिसने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला था। तो वो परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया था, फिर अपने लोगों को कनान देश में पहुंचाया। तो वो परमेश्वर है जिसने आसमान से मन्ना बरसाया था। और बाइबल में लिखा है उसी टाइम दूत भेज दिया गया स्वर्ग से, डैनियल के उत्तर को लेके दूत भेज दिया गया कि दूत जा और डैनियल की प्रार्थना का उत्तर दे गया। हालेलुया। डैनियल इस तरह से प्रार्थना नहीं कर रहा था, ओ मर गए प्रभु जी, ओ प्रभु जी बचा लो, कितने हो तुम? डैनियल लिखा बाइबल के बीच से प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, तू वही है जिसने मिस्रियों से हमको निकाला था, तूने एक भारी प्रॉब्लम से हमें आजाद किया था। तू वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया गया। अब तू वही परमेश्वर है जिसने आसमान से खाना बरसाया था। तू वही परमेश्वर है जो आग के खंभे और बादल में से होकर जिसने हमारी अगुवाई की थी। आज हम मन फिराते हैं, आज हम तेरी ओर मुड़ते हैं, लेकिन उसी समय दूत भेज दिया गया। अगर आप पतरस की प्रार्थना को सुने, जब उसे मार पड़ी तो वो आगे बोलते, हे परमेश्वर, तू वही परमेश्वर जिसने कहा था अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा। तुम्हारे दास तुम्हारे दासियां भविष्यवाणी करेंगी, वो तुम्हारे बेटे दर्शन देखेंगे। कितने मेरी बात को भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन देखेंगे, और मैं अपने दास दासी पे अपने आत्मा से उंडेलूं। कितने इस वचन को जानते? और लिखा जैसे ही उस वचन में से प्रार्थना खत्म हुई, लिखा परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे उतरा और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए, और वो स्थान जो प्रार्थना वहां पे कर रहे थे वो हिल गया। हाँ या ना? क्या वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे, हाय परमेश्वर मर गए, और देखो उन्हें की करता, और परमेश्वर जी कुट्टे गए, साड़ी बड़ी फैंटी लाई उन्होंने, और उन्होंने मार दियो, और दुश्मन को फाड़ लो परमेश्वर जी। नो नो नो। वचन से जब आप प्रार्थना करते हैं, आप आकर्षित करते हैं दूतों को कि वो इंटरफेयर करें आपकी लाइफ में, वो एंटर करें आपकी लाइफ में, वो उस चीज को काटे जो शैतान की ओर से। आमीन। आप जो वचन के बीच से प्रार्थना करना सीख जाते हैं, आपकी प्रेयर इमोशनल नहीं है, आपकी प्रेयर स्क्रिप्चुअल है। आपकी प्रार्थना बाइबल के वचनों के बीच से की गई है। आमीन। आपको इस बात को आज ध्यान से समझना है। हालेलुया। जब बाइबल के बीच से आप प्रार्थना करते हैं, दूत आपके लिए भेजे जाते हैं। परमेश्वर आपकी जरूरत के हिसाब से कभी काम नहीं करता, वो आपके विश्वास के हिसाब से काम करता है। हाँ या ना? सब मेरी ओर ध्यान दो, अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तेरी जरूरत के हिसाब से नहीं, पर तेरे विश्वास के हिसाब से काम करते हैं। आमीन। वीरवार को मैंने बताया था कि जब उस व्यक्ति ने कहा था, परमेश्वर मेरा सेवक बड़ा बीमार है, आप उसे आओ और उसे घर में आप उसे चंगा करो। परमेश्वर ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? मैं आकर उससे। वो कहता, नहीं नहीं परमेश्वर, मैं अधिकारों वाला मनुष्य हूं, मेरे नीचे के काम करते हैं। जब मैं उनको बोलता हूं जाओ तो वो जाते हैं, आओ तो वो आते हैं। यानी मैं अधिकार समझता हूं, मैं भी जानता हूं मैं अधिकारी हूं। आप भी अधिकार रखते हैं, बस मुंह से बोल दो प्रभु। परमेश्वर ने कहा, जा तेरा सेवक चंगा हो चुका है। परमेश्वर ने उसकी जरूरत के हिसाब से काम किया या उसके विश्वास के हिसाब से काम किया?
शमौन कोड़ी के घर में परमेश्वर जाते हैं और वापस आते हैं। शमौन कोड़ी, कोड़ी का कोड़ी, खुद प्रभु यीशु मसीह के सामने वो कोड़ी का क्या रह जाता है? कोड़ी रह जाता है। उसके घर में आके एक पापन औरत शिफा पा जाती है, पर शमौन कोड़ी शिफा नहीं पाता। कारण क्या था? अविश्वास। परमेश्वर में शक कर रहा था, अगर ए यीशु है ते कहना इन्नू नहीं पता कि जेड़ी औरत इन्नू छू रही है वो पापी है। परमेश्वर ने कहा, शमौन, डॉक्टर बीमारों के लिए, मैं पापियों के लिए आया हूं। जो पहले से धर्मी है उनके लिए नहीं, जो पापी हैं मैं उनके लिए आया हूं। अगर ये पापी मेरे पांव को छू रही है तो इसके पाप माफ है। उसने कहा, जा, चली जा और पाप से बची रहे, क्योंकि तूने चंगाई, तूने शिफा, तूने अपनी अपनी बीमारों से, अपने पापों से आजादी पा ली। और शमौन कोड़ी, कोड़ी का कोड़ी, हालेलुया। आप जब वही आयत पढ़ते हैं 131 की एक आयत, आज मुझे पंजाबी में पढ़नी पड़ेगी। हे यहोवा, मेरा दिल हंकारी नहीं, ना मेरिया अखा कमंड दियां हन, अते जेड़ियां गल्लां मेरे लिए वड्डियां अते अचरज सन, मैं उन्हां विच दखल नहीं दिंदा। सब बोलो आमीन। निसंग मैं अपनी जान नू ठंडा ते चुप करा लिया है, जिवें दुध छुड़ाया होया बालक अपनी मां दे नाल रहिंदा है। हाँ, दुध छुड़ाए हुए बालक वांगू मेरी जान मेरे अंदर है। हे इज़राइल, यहोवा उत्ते आस रख, हुण तो लेके सदीप काल ताई। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा मन कैसे रहता है? जैसे एक माता की गोद में दूध छुड़ाया हुआ बालक। जब दूध छुड़ाते हैं बालकों का, बच्चों का, तो उसका माता की गोद में बैठे उसका ध्यान कहां रहता है हर वक्त? कि मैं दूध पीना है, हाँ या ना। लेकिन उसको मम्मी ने छुड़ा दिया, उसकी मम्मी उसे मारती है, उसे तंग करती है, उसे पीने नहीं देती, लेकिन वो चुप करके बैठा है। उसका पूरा ध्यान कहां है? कि मैंने दूध पीना है, हाँ या ना। लेकिन अब वो कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अब उसकी माता ने उसे छुड़ा दिए हैं, लेकिन वो माता के साथ लड़ाई नहीं कर रहा, संघर्ष नहीं कर रहा, चाहे उसका दिल कर रहे। मोस्टली मिरेकल्स आपकी लाइफ में तब होते हैं जब आपका मन शांत होता है। बड़े चमत्कार, बड़े काम आपकी जिंदगी में तब शुरू होते हैं जब आपका मन कैसा होता है? शांत। एक आयत में लिखा, जब आप दोबारा से पढ़ते हैं, कि जेड़ियां गल्लां मेरे लिए वड्डियां ते अचरज सन, मैं उन्हां विच दखल नहीं दिंदा। केड़ियां गल्लां? जेड़ियां वड्डियां ते अचरज मतलब आश्चर्य, हैरान करने वाली, जो समझ से बाहर है। हाय, वो तो 2 कुड़ियां हो गई, रब भी ना बस ऐसा लगता है रब नूं सलाह दे रहे हैं आप कि तेनों उन्होंने दूजा मुंडा दे देना चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप नहीं जानते जो दूसरी लड़की पैदा हो रही है वो सेवक है, भविष्यद्वक्ता है या क्या है? आप नहीं जानते, आपको सिर्फ बोलना आता है। हालेलुया। जब मेरी वाइफ पैदा हुई थी अपने घर में, लोग रोने के लिए और विलाप करने के लिए इसके घर में आए थे कि ताड़े घर तीजी कुड़ी हो गई। इनके पिता ने कहा था, रोने धोने की जरूरत नहीं, मुझे लड़कियां बहुत पसंद हैं। आज वही लड़की आपके सामने बैठी है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा, जो बातें मेरे लिए आश्चर्य हैं, जो मेरी समझ से बाहर हैं, जो मेरी सोच से परे हैं, कहता मैं उनसे काम नहीं रखता। क्यों बेटा हो गया, क्यों 2 कुड़ियां हो गई हैं प्रभु? जिन्हें मुंडे देना है तो मुंडे दिंदा जाना है, जिन्हें कुड़ियां देना है प्रभु तेन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते कि प्रभु जानता है? उसने कहा, मैं अपनी माता की गोद में इस तरह से हूं जैसे मेरा दूध छुड़ाया जा चुका है। अब मैं माता की गोद में हूं, मेरा दिल तो कर रहा है, लेकिन मुझे डिसिप्लिन किया जा रहा है, मुझे डिसिप्लिन में रखा जा रहा है अपनी माता की गोद में। उसी तरह कहता मेरा दिल शांत है। आपकी लाइफ में बिगेस्ट टेस्टिमनी उन दिनों में आएगी जब आपका दिल शांत होगा। आपको जल्दी नहीं होगी। इन 7 संडे में मैंने एक चमत्कार लेना है, मैंने काम करना ही करना है, प्रभु तुझे करना ही करना है। वो कभी प्रेशर नहीं डालेगा। उसने कहा, मेरा मन इस तरह से है, दूध छुड़ाया बालक अपनी माता की गोद में रहता है। कहते जो बातें मेरी समझ से परे हैं मैं उन पे ध्यान नहीं देता,
जो आश्चर्यचकित हैं। कहता मैं उन पे ध्यान नहीं लगाता जब मुझे समझ ही नहीं है इन बातों की। हालेलुया। कैसे पता आप विश्वासी, कैसे पता आपका दिल परमेश्वर के साथ लगा हुआ है? आप उन बातों पे ध्यान नहीं देंगे जो आपकी समझ से परे। हालेलुया। आप परमेश्वर को सलाह देने की कोशिश नहीं करेंगे। वो फ्यूचर जानते हैं, हां या ना, वो जानते हैं। ऐसे परिवार जिनमें 3-3 लड़के देखे, तीनों नशों में, क्या करोगे लड़कों का? लड़के लड़कियां कोई मतलब नहीं, सुख परमेश्वर की ओर से निकलता है, लड़के लड़कियों के बीच से नहीं। हालेलुया। वो आपको आपके दिल की डिजायर दे सकता है अगर आप लड़का मांगे या लड़की मांगे, लेकिन जो सुख खाना है वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, हां या ना? इस्राएली राजा जब लड़ते थे, जब वो लड़ने के लिए जाते थे, लिखा अगर वो छोटे थे, उनकी सेना छोटी थी, लेकिन परमेश्वर के साथ उनकी वफादारी थी, वो जीत के वापस आते थे। और एक टाइम आता था जब वो बड़े हो जाते थे, इतने बड़े हो जाते थे, उन्हें लगता था हम अपनी स्ट्रेंथ के कारण जीत रहे हैं, पाप में चले जाते थे, मूर्ति पूजा करना शुरू करते थे। और एक दिन छोटा राजा आके उन्हें हराता था। उन्हें फिर समझ आती थी कि हमारा जीतना हमारी ओर से नहीं, यहोवा की ओर से था। फिर वापस जाते थे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर में माफ कर दे, हम पाप दोबारा नहीं करेंगे। और फिर परमेश्वर उन्हें जिताता था, ये बताने के लिए कि तुम नहीं, मैं हूं तुम्हारे आशीष का सोर्स, तुम्हारे सुखों का सोर्स, तुम्हारे सुखों का सौदा मैं हूं। आमीन। तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारा फाइनेंस नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा और कोई नहीं, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं और सिर्फ मैं। आमीन। सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया। आज फोकस की कमी है, आग की कमी। अगर एक चीज को आज आग लगा दो तो वो तब तक आग जलती जब तक वो चीज को राख नहीं कर देती। यूहन्ना ने कहा था मेरे बाद जो आने वाला है वो